बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो तो मुझसा बुरा न होए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो कि जिसमें यह व्यर्थ न हो। सो गाइज नमस्कार, मैं नागेंद्र आपको फिर से अपने मेटामॉर्फसिस चैनल की ओर से स्वागत करता हूं। और ये जो मैंने आपके सामने जो शुरुआत में लाइंस बोली हैं, इनका एक उद्देश्य है, क्योंकि आज का जो टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ, नंबर एक तो वो पोइट्री से जुड़ा हुआ है और दूसरा वो कपलेट्स की बात करेगा। और कपलेट्स कहते हैं हम एक तरीके से दोहों को, ठीक है। और दोनों जो मैंने पहले बोले हैं, एक कबीर का दोहा और एक मैथिली शरण गुप्त की लाइन, तो उन लाइनों में इससे संबंधित कुछ ऐसा है जिसको हम अभी बीच में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो भी लोग अभी लिटरेचर में स्ट्राइव कर रहे होंगे लेक्चर और एलटी के लिए, और जो नेट के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए भी है, सारे लोग जो साहित्य में कुछ जानना चाहते हैं उन सब के लिए। तो उनको एक बार कई लोग जो हैं शुरुआत बिल्कुल एबीसी से करते हैं, तो उन्हें बार जब टीचर हीरोइक कपलेट बोलता है या वो किताब में पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता। तो उस हीरोइक कपलेट को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और पूरा यहीं पर ख़त्म करते हैं उनके और किसी एस्पेक्ट्स को भी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस सी। तो हीरोइक कपलेट जो है, इसको पहले नाम पे ही कुछ फोकस करते हैं कि ये कपलेट है। तो कपलेट जनरली आप कहते हैं कि जिसमें दो लाइन इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हिंदी में दोहा भी कहते हैं जैसे, ठीक है। और हीरोइक क्यों है इसका तो मैं अपने आप में भी दूंगा ही आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आके। तो पहले कपलेट्स की बात करते हैं। मान लिया कि दो लाइन है और मैं इसको दो लाइन को यहाँ पर लिखता हूँ, और इन दो लाइनों में जो शब्द हैं, जो लास्ट के शब्द हैं, उनमें जो है जो साउंड की जो है मैचिंग होती है, साउंड ही सेम साउंड है, यहाँ पर भी जो साउंड है सेम साउंड है। तो आप सब जानते हैं कि अगर ऐसा हो तो ये राइम होती है, यानी कि सेम राइम, तो ये राइम्ड कहलाते हैं, यानी कि ये दोनों लाइन राइम्ड हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको फिर अब वो उन दोहे में चलते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, ई आ रहा है कोई, यह, और फिर आते हैं जो दिल खोजो आपनो तो मुझसा बुरा न होए, तो यह, तो ये राइम्ड है लाइन और दो लाइन है, ठीक है। तो इसलिए नंबर एक चीज़ है कि ये जो लाइन होती है वो राइम्ड होती है पेयर में। ये देखिए राइम और पेयर, ये दो लाइन है तो राइम्ड इन पेयर। तो पहली कंडीशन हीरोइक कपलेट में कि राइम्ड और पेयर्ड राइम होगी, ठीक है। दूसरा है आयैम्बिक पेंटामीटर। ये बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, इसके लिए आप मेरी मीटर वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में सारे मीटर समझाए और बहुत शानदार तरीके से वो एक्सप्लेन है। हालांकि वो वाली इंग्लिश में है और मैं बहुत जल्दी एक हिंदी में डालने वाला हूँ, तो उसमें भी आप वो कर सकते हैं। इंग्लिश वाली में भी आपको साफ समझ में आएगा, क्योंकि वो मैंने पूरा एक फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है बोर्ड में, पूरा फिगर से। तो आयैम्बिक पेंटामीटर में आपको सिर्फ ये बता दे रहा हूँ, ये ऐसा फुट है, मीटर है, जिसमें जो फुट होते हैं उसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस। तो इस तरीके से हमारे 5 पेयर बनते हैं, ये बने 4 और एक और बनेगा। और ये अनस्ट्रेस स्ट्रेस वाले को नामकरण किया जाता है आयैम्ब, और क्योंकि 5 बार आया है तो इसको कहते हैं पेंटा, क्योंकि पेंटा 5 को दिखाता है, तब इसमें मीटर जोड़ते हैं तो आयैम्बिक पेंटामीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये हीरोइक कपलेट में एक आयैम्बिक पेंटामीटर होगा, यानी हर लाइन पे 5 पेयर फुट होंगे जिनको हम फीट कह देंगे इकट्ठे, और उसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस होगा। तो पहली लाइन में भी ये 5 हुए और दूसरी लाइन में भी ये 5 हुए। तो इसमें कई बार लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ये डेका सिलेबिक लाइन होती है, यानी कि इसमें डेका सिलेबल्स होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। तो ये हो गया आपका डेका सिलेबिक है सिलेबल के मामले में, और ये आयैम्बिक पेंटामीटर है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ थी कि हीरोइक कपलेट की जो फॉर्म से आप पहचानेंगे वो इस तरीके की फॉर्म होगी। अब आते हैं दूसरी चीज में कि ये टर्म का नाम हीरोइक क्यों पड़ा। मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा कि इसे हीरोइक कपलेट भी क्यों कहते हैं। तो हीरोइक इस टर्म का
नाम पड़ा है 17वीं सेंचुरी में, जब सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया गया हीरोइक पोएट्री में, हीरोइक पोएट्री और हीरोइक ड्रामा में। इसका नाम वहाँ से पड़ा है। हीरोइक ड्रामा जैसा कि आप जानते हैं ड्राइडन ने सबसे ज़्यादा लिखे हैं, जिसमें से उनके सारे ड्रामा में ये वाली फॉर्म यूज़ हुई है। उन्होंने एक्चुअली हीरोइक कपलेट को उठाया था और वो इसकी मास्टरी की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि वो इसको मास्टर नहीं कर पाए, और इसको मास्टर कर पाने में सक्सेसफुल जो रहे वो नियो क्लासिकल पोएट अलेक्जेंडर पोप थे। और इन सब में हीरोइक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये वो कहानियाँ या वो पोएट्री होती थी जिनमें क्या होता था कि किसी हीरो को ग्लैमराइज करते थे, या किसी हीरो की कहानी के बारे में बात करते थे, या कोई वॉरियर होता था जो अपने हीरोइक काम से या हीरोइक डीड्स से लोगों की मदद करता था या किसी राज्य को बचाता था। ये सारे थीम होते थे। तो इसमें इतना ज़्यादा इसको यूज़ किया गया, तो यहाँ से लोगों ने इसको हीरोइक कपलेट कहना शुरू कर दिया। और हीरोइक कपलेट, अगर एक क्वेश्चन बहुत शानदार और इम्पॉर्टेंट आता है जो आपके लेक्चरर में भी आ सकता है, एलटी में भी और नेट में भी, कि सबसे पहले हीरोइक कपलेट को पोयम में किसने यूज़ किया, तो सबसे पहले हीरोइक कपलेट को पोयम में यूज़ किया है जॉफ्री चौसर ने। जॉफ्री चौसर जो कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री माने जाते हैं और मॉडर्न इंग्लिश लाने का श्रेय जाता है, उन्होंने सबसे पहले हीरोइक कपलेट को यूज़ किया है द लेजेंड ऑफ गुड विमेन में, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, जिसमें आपको पता है कि वो एक अच्छी कहानियाँ लिखते हैं सारी लेजेंड वुमेन के बारे में। उनका ज़्यादा प्लान होता है कि 19 लिखूंगा, लेकिन वो 8 ही लिख पाते हैं। और जिसमें लेजेंड ऑफ थीप्स से जो वुमेन है, उसके वुमेन है, उसकी कहानी बहुत फेमस है। तो जॉफ्री चौसर, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में हीरोइक कपलेट सबसे पहली बार यूज़ हुआ था पोएट्री में। अब ये मैंने यही लिखा है, इन पोएट्री इट वाज इंट्रोड्यूस बाय जॉफ्री चौसर, आप ये समझ सकते हैं। तो अगली चीज आप हीरोइक कपलेट के बारे में ये जान गए, बिल्कुल पॉइंटेड है गाइस। और फिर आता है क्लोज्ड कपलेट। अब ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि हीरोइक कपलेट का ही दूसरा नाम है क्लोज्ड कपलेट। अब इसका नाम क्लोज्ड क्यों लग गया, क्योंकि जब ये 2 लाइनें थी तो इसमें कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, और ये भी नियो क्लासिकल पोएट्री में ही हुए हैं, जिसमें नियो क्लासिकल पोएट्री यानी ऑगस्टन एज और उसके बाद के पोएट में जो है क्या किया कि इनके बीच में कभी कभी कॉमा इंट्रोड्यूस कर दिए, लास्ट में फुल स्टॉप इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे रन ऑन लाइन ना होके कहीं पर पॉज लेने लगी। किसी भी पॉज को आप लाइन में सेजूरा कहते हैं, और रन ऑन लाइन वो होती है जब ये पॉज ना हो और इसका सेंस यहां भी चल रहा हो। लेकिन उन्होंने यहाँ पर पॉज लगाने स्टार्ट कर दिए, या एक ही लाइन में 2 जगह पॉज लग जाएंगे, या सेमी कॉलन लग जाएगा, या कोलन लग जाएगा। तो इनको, लेकिन राइम वही रही और आयम्बिक पेंटामीटर रहे। तो इस तरीके की जो क्लोजिंग होने लगी है पॉजेस के जरिए, इस वजह से इसी का नाम क्लोज्ड कपलेट भी पढ़ने लग गया। और दूसरा रीज़न ये भी है कि इनकी 2 लाइन के अंदर एक सेंस खत्म हो जाता है। जैसे ही मैं कबीर दास का वो दोहा बोलूं तो उसमें सेंस खत्म हो जा रहा है, देखिए को, और नए दोहे से नए सेंस की शुरुआत हो रही है। तो ये क्लोज्ड कपलेट इसलिए कहलाई हीरोइक कपलेट। तो ये भी हो गया गाइस। और लास्ट है कि हीरोइक ड्रामा सबसे ज़्यादा यूज हुए, आपको मैंने बता दिया 17वीं सेंचुरी में, और ड्राइडन जो है को इसका श्रेय जाता है। और इसी समय जो है और रिस्टोरेशन कॉमेडी राइटर जो थे उन्होंने भी बढ़िया यूज़ किया है, जिसमें से नेथनियल ली हैं, ठीक है, और जिसमें से आपको थॉमस ओटवे की अगर मैं बात करूं, जब वेनिस प्रिजर्व ड्रामा में बहुत यूज़ हुआ है। पोइट्री में हम अगर जाएं तो कूपर की जो पोयम है, ठीक है, वो कूपर जॉन डेनहम की जो पोयम है, ठीक है, वो उसमें भी यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से हीरोइक कपलेट बहुत तरीके से यूज़ किए गए हैं। लेकिन इसका क्या इतिहास था, इसका मतलब क्या है, कैसे कैसे ये नाम पड़े हीरोइक कपलेट और क्लोज कपलेट, ये मैंने आपको बता दिया गाइस। आशा करता हूँ कि ये आपको हीरोइक कपलेट समझ में आया होगा। जो भी मैं बताता हूँ वो कंसेप्ट क्लैरिटी है, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स बहुत सारे ढूंढ सकते हैं। तो कुछ कोशिश आपको भी करनी होगी एंड कुछ क्वेश्चंस आपको भी फाइंड आउट करने होंगे। अगर इसमें कुछ वेरिएशन आप अपनी और नॉलेज ऐड कर सकें, नॉलेज नेवर एंड्स, उसका कोई एंड नहीं है, तो वो आपके लिए ही फायदेमंद होगा। क्योंकि यहाँ बहुत कम टाइम होता है, तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक इफेक्टिव तरीके से हो, ये हमारा प्रयास रहता है। सो मेटामॉर्फोसिस आपके लिए लेके आ रहे हैं लिटरेचर के नए नए कॉन्सेप्ट इस तरह की सीरीज में। सो विदा लेता हूँ मैं नागेंद्र। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्ञान का लुत्फ उठाइए, और जो है मुझसे
क्वेश्चन पूछ के और अपनी शेयरिंग करके या कॉल करके रजिस्टर करके हमारे साथ जुड़ के और हमें भी ज्ञान दीजिए और खुद भी ज्ञान लीजिए। दैट्स द मोटो ऑफ मेटामॉर्फोसिस, वेयर वी ट्रांसफॉर्म लाइव्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।